हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का बेस, दैट इज टेंसेस के आगे का पार्ट। मैंने आपको लास्ट क्लास में कवर करा दिया था ता है, ती है, ते हैं वाले सेंटेंसेस एंड ता था, ती थे एंड ती ते थे वाले सेंटेंसेस। ओके, इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कौन सा टेंस है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, जहां मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमने इस्तेमाल करा था एंड ही शी इट के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इस्तेमाल करा था। ओके, और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ हमने सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया था। एंड ये जो सारे सेंटेंसेस है ये दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आपके एक्शन वर्ब एंड एक होते हैं आपके नॉन एक्शन वर्ब। जितने भी आपके एक्शन वर्ब थे वहां आपने यूज टू का इस्तेमाल किया था एंड जितने भी आपके नॉन एक्शन वर्ब्स थे वहां पर आपने वी टू का इस्तेमाल किया था। ओके, एंड नेगेटिव बनाते वक्त वी टू ठीक से लिख देती हूँ, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया था। आई होप सो ये आपको क्लियर है। और ये भी आपका कौन सा टेंस है इंग्लिश ग्रामर का? सिंपल पास्ट टेंस। तो चलिए आज की क्लास में हम क्या नया सीखने वाले हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे इंग्लिश टेंसेस ग्रामर में 3 फिनिशिंग सेंटेंसेस। देखिए, फिनिशिंग से हम क्या समझते हैं? फिनिशिंग का मतलब होता है किसी काम का कंप्लीट होना, उसी को हम बोलते हैं फिनिशिंग, राइट। तो इंग्लिश ग्रामर में हमारे पास 3 तरीके के फिनिशिंग होते हैं। फर्स्ट इज सिंपल फिनिशिंग, अभी जो ब्रैकेट में लिखा है छोड़ दीजिए, सब बाद में समझ आएगा आपको। सेकेंड इज करंट फिनिशिंग एंड थर्ड इज डिस्टेंट फिनिशिंग। अब इन तीनों में अंतर क्या है? क्योंकि इनके नाम के पीछे फिनिशिंग लग रहा है तो तीनों में ही कोई ना काम जो है वो खत्म होगा, ठीक है। ये इसमें आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा? जैसे मैंने यहाँ कुछ सेंटेंसेस पहले से ही लिख रखे हैं। वह बाजार गया, इसका मतलब बाजार चला गया है वो, उसने वो काम, बाजार जाने का काम कर लिया है ना, खत्म हो गया, फिनिश हो गया है काम। उसने ग्लास तोड़ दिया, तो ग्लास तोड़ने का काम हो गया, फिनिश हो गया। वह जोर से चिल्लाया, तो चिल्लाने का काम भी क्या हो गया? खत्म हो गया। ओके, करंट फिनिशिंग में क्या होगा? सेम सेंटेंसेस मैंने लिए हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। वह बाजार गया है, इसका मतलब चला गया है, जाने का काम हो चुका है। उसने ग्लास तोड़ दिया है, अगेन ग्लास टूटने का तो काम हो गया है। कोई जोर से चिल्लाया है, अगेन चिल्लाने का तो काम हो गया है। नेक्स्ट इज डिस्टेंट फिनिशिंग। डिस्टेंट फिनिशिंग में काम होगा, काम को हुए बहुत समय हो गया, वह बाजार गया था। ओके, पास्ट गया था, इसका मतलब बाजार जाने का काम हो गया। उसने ग्लास तोड़ दिया था, ओके, ग्लास तोड़ने का काम हो गया। कोई जोर से चिल्लाया था, ठीक है, तो चिल्लाने का काम हो गया। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस। अगर आप हम इनकी हिंदी देखेंगे तो इनके एंड में कुछ नहीं लगेगा। वह गया, तोड़ दिया, चिल्लाया। बाजार गया है, तोड़ दिया है, चिल्लाया है। बाजार गया था, तोड़ दिया था, चिल्लाया था। ओके, अब हम आ जाते हैं इनके इंग्लिश ट्रांसलेशन पे। हम इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? सो इट इज वेरी वेरी सिंपल। आपने क्या करना है, सिंपल फिनिशिंग में जिसके एंड में कुछ नहीं लग रहा, आपने वहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, दैट्स इट। तो चलिए देखते हैं। वह बाजार गया, ओके, ही वेंट, गो की सेकेंड फॉर्म गो की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी? वेंट। ही वेंट टू द मार्केट। ओके, उसने ग्लास तोड़ दिया, ही ब्रेक, ब्रोक। ब्रेक की सेकेंड फॉर्म ब्रोक। वर्ब्स का आना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ही ब्रोक द ग्लास। ओके, वह जोर से चिल्लाया, चिल्लाने को क्या बोलते हैं? यस, श्रिक्ड। ही श्रिक्ड लाउडली। ओके, वह जोर से चिल्लाया। देख लीजिए कितना सिंपल है, हमने कितने इजी वे में इन सभी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर लिया इंग्लिश में। अब चलते हैं करंट फिनिशिंग की ओर। करंट फिनिशिंग में भी काम हो गया है, बट यहाँ पर इसका जो रूल है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ आपने क्या करना है, हैज और हैव में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब को लगाना है एंड प्लस साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ये इसका रूल है। हैज किसके साथ लगता है? आई थिंक सो आप जानते हैं, मैं फिर भी यहाँ लिख देती हूँ। ही शी इट के साथ आपने हैज का इस्तेमाल करना है। इन तीनों को छोड़कर जितने भी आपके और सब्जेक्ट हैं, जैसे दे, वी, यू, ओके, इन सब के साथ आपने किसका इस्तेमाल करना है? हैव का।
ओके, आई के साथ भी हैव ही लगाते हैं। ओके, तो चलिए करते हैं। वह बाजार गया है, ही हैज गॉन। गो की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। ही हैज गॉन टू द मार्केट। आई होप सो वेरी क्लियर। नेक्स्ट, उसने ग्लास तोड़ दिया है, ही हैज ब्रोकन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ही हैज ब्रोकन द ग्लास। आई होप सो दिस इज ऑल्सो क्लियर। कोई जोर से चिल्लाया है, कोई, somebody, somebody has shrieked loudly. ओके, सो दिस इज द वे। करना क्या है, रूल आपके दिमाग में होना चाहिए, ट्रांसलेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए, एंड वर्क की फॉर्म्स आपको आनी चाहिए। आप बहुत इजीली इनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे। बढ़ते हैं डिस्टेंट फिनिशिंग की ओर। डिस्टेंट फिनिशिंग का क्या रूल होगा, यहाँ पर आपको ऑलवेज हैड लगाना है। यहाँ पर तो आपको चूज करने की भी जरूरत नहीं है, हैज और हैव में से जैसे यहाँ चूज करना पड़ रहा है, यहाँ आपको ऑलवेज ही हैड लगाना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। आई होप सो मेरे करने से पहले आप इन्हीं सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर लेंगे। वह बाजार गया था, ही हैड गॉन टू द मार्केट। उसने ग्लास तोड़ दिया था, ही हैड ब्रोकन द ग्लास। कोई जोर से चिल्लाया था, somebody had shrieked loudly. Okay, so this is their conversation. आपने कैसे जो है इनको कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब हम करेंगे इनका नेगेटिव फ्रेम करना। इनका नेगेटिव कैसे बनाना है, अब मैं हिंदी में तो नहीं लिख रही हूँ। जैसे वह बाजार नहीं गया, ओके, तो आपने यहाँ पर डिड नॉट का इस्तेमाल करना है नेगेटिव बनाते वक्त। किसका, डिड नॉट का। और मैंने कल की क्लास में आपको एक रूल बताया था, जहां डिड नॉट लग जाए वहां आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है साथ में। तो चलिए कन्वर्ट करिए मेरे साथ। ही वेंट टू द मार्केट, वह बाजार नहीं गया। ही डिड नॉट गो टू द मार्केट, ठीक है। जैसे ही डिड नॉट आ गया, मेरा वेंट जो है वो गो में चेंज हो गया। ही ब्रोक द ग्लास, ही डिड नॉट break the glass. He shrieked loudly. He did not shriek loudly. ओके, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर आपने हैज के साथ नॉट लगा देना है। मैं आपको एक करके बता देती हूँ, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। He has gone to the market. He has not gone to the market. वह बाजार नहीं गया है, ओके। उसने ग्लास नहीं तोड़ा है, he has not broken the glass. कोई जोर से नहीं चिल्लाया है, nobody, कोई नहीं चिल्लाया ना, nobody has। हाँ देखिए, nobody, अब हम इसको यहाँ थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, nobody has shrieked loudly. अब मैंने यहाँ पर somebody को nobody में चेंज कर दिया, इसलिए यहाँ पर नॉट साथ में नहीं लगेगा, ओके। तो ये एक थोड़ा सा नया स्ट्रक्चर का सेंटेंस था, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट, यहाँ पर भी आप इनका नेगेटिव फॉर्मेशन कर लेंगे, हैड के बाद नॉट लगा देंगे। वह बाजार नहीं गया था, he had not gone to the market, ओके। नेक्स्ट, उसने ग्लास नहीं तोड़ा था, he had not broken the glass. Somebody had shrieked loudly.
कोई जोर से नहीं चिल्लाया था, nobody had shrieked loudly। अगेन इसी मैनर से हम कर देंगे, हैज की जगह पे बस had आ जाएगा। ओके, nobody had shrieked loudly। ओके, आई होप सो दिस इज ऑल्सो क्लियर। मूविंग ऑन टू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब मुझे इसका क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस फ्रेम करना है, तो वहां मेरे को हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सबसे आगे ले आना है। ठीक है, जैसे ही वेंट टू द मार्केट, क्या वह मार्केट गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका हिंदी में, क्या बोलेंगे, क्या वह मार्केट गया। ओके, डिड ही गो टू द मार्केट, क्वेश्चन मार्क। डिड लगाया था ना हमने नेगेटिव में, तो डिड को सबसे आगे ले आएंगे आप। ओके, क्या उसने ग्लास तोड़ा, डिड ही ब्रेक द ग्लास। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों नहीं लगा रही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लग रही है यहाँ पे, क्योंकि डिड आ रहा है। जहां डिड आ जाता है वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाती है। इस रूल को तो आप अपने दिमाग में बिठा ही लीजिए। ठीक है, क्या वह तेज चिल्लाया, डिड ही श्रिक लाउडली एंड क्वेश्चन मार्क। तो यहां कर लेते हैं, वह बाजार गया है, क्या वह बाजार गया है, हैज ही गॉन टू द मार्केट। हिंदी आप साथ में लिखते रहिए अपने आप, अपनी कन्वीनियंस के लिए। उसने ग्लास तोड़ दिया है, क्या उसने ग्लास तोड़ दिया है, हैज ही ब्रोकन द ग्लास। ओके, कोई जोर से चिल्लाया है, क्या कोई जोर से चिल्लाया है, हैज somebody shrieked loudly। ओके, अब यहां पर भी हम इसी तरीके से कर लेंगे, बस आपने हैड को उठा के सबसे आगे ले आना है। जैसे वह बाजार गया था, क्या वह बाजार गया था, हैड ही गॉन टू द मार्केट। आगे के सेंटेंसेस आप खुद कीजिए। उसने ग्लास तोड़ दिया था, क्या उसने ग्लास तोड़ दिया था, हैड ही ब्रोकन द ग्लास। ओके, कोई जोर से चिल्लाया था, क्या कोई जोर से चिल्लाया था, हैड somebody shrieked loudly। ओके, सो आई होप सो आपको इन तीनों टाइप के जो फिनिशिंग है, सिंपल फिनिशिंग, वह गया, वह सोया, उसने खाना खा लिया, वह चला गया, ठीक है, उसने अपना काम कर लिया, ठीक है, जिनके पीछे कुछ नहीं आएगा, ना है आएगा ना था आएगा, ऐसे सभी सेंटेंसेस सिंपल फिनिशिंग की कैटेगरी में आएंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, नेगेटिव बनाते वक्त डिड नॉट लगाना है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, एंड इंटेरोगेटिव बनाते वक्त डिड को उठाकर सबसे आगे ले आना है। ओके, करंट फिनिशिंग इनके पीछे है लग जाएगा, जैसे वह सो गया है, वह चला गया है, उसने अपना काम कर लिया है। ओके, इसमें आपको हैज हैव में से किसी एक को चूज करना है एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। नेगेटिव के लिए इनके बाद हैज हैव के बाद आप नॉट लगा देंगे, एंड इंटेरोगेटिव के लिए हैज हैव जो भी हेल्पिंग वर्ब आप यूज कर रहे हैं उसको उठाकर आप सबसे आगे ले आएंगे। डिस्टेंट फिनिशिंग था लग जाएगा, वह चला गया था, उसने अपना काम कर लिया था, वह सो गया था। ओके, तो इन सब सेंटेंसेस में आपने हैड प्लस V3 का इस्तेमाल करना है। नेगेटिव के लिए आपने हैड के बाद नॉट लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, एंड इंटेरोगेटिव के लिए आप हैड को उठाकर सबसे आगे ले आएंगे और अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस फ्रेम कर लेंगे। ओके, अब बात आई कि इंग्लिश ग्रामर में इनका नाम क्या है एक्चुअल में, तो चलिए मैं आपको इनका नाम भी बता देती हूँ। इंग्लिश ग्रामर में सिंपल फिनिशिंग को सिंपल पास्ट टेंस के नाम से जाना जाता है, करंट फिनिशिंग को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं, एंड डिस्टेंट फिनिशिंग को हम पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। ओके, तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा। एंड देखिए सिंपल पास्ट टेंस जो है, जो मैंने आपको ता था, ती थी एंड ते थे वाले सेंटेंसेस कल की क्लास में करवाए थे, तो ये भी सिंपल पास्ट कैटेगरी में ही आता है। तो सिंपल पास्ट जो सेंटेंसेस होते हैं
वो दो तरीके से फ्रेम हो सकते हैं, एक तो इस तरीके से जिनके एंड में कुछ नहीं लगता, जैसे वह बाजार गया, उसने ग्लास तोड़ दिया, वह जोर से चिल्लाया, और एक इस तरीके से भी बनते हैं, जैसे मैं म्यूजिक पसंद करती थी, मैं रोज सैर किया करती थी, ओके, मैं उसे चाहती थी, ओके, जिनमें एक्शन वर्ब्स भी आएंगे एंड नॉन एक्शन वर्ब्स भी आएंगे। इनको मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ, आपने किस तरीके से फ्रेम करना है, ओके। अब मैं आपको दे देती हूँ सेंटेंस में इनका आइडेंटिफिकेशन। आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पर आपने सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना है, ओके। कहीं ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर आपको मैं आपको कुछ पॉइंटर्स दे रही हूँ, ये आप याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें आपको नजर आ जाए लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट नाइट, ओके, yesterday, या कोई बीता हुआ साल जैसे इन 1947, ओके। अगर आपको ऐसा कोई भी वर्ड सेंटेंस में लिखा हुआ नजर आ जाए तो आपने वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर देना है बिना सोचे समझे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे मैंने लिखा इंडिया आपको इस तरीके से पेपर में आ जाएगा, ओके। यहाँ पर आप कौन सी वर्ब की फॉर्म लगाएंगे, इंडिया डैश फ्रीडम इन 1947, ब्रैकेट में लिखा है गेट, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, इंडिया को, भारत को 1947 में आजादी मिली, ओके। आप इसका हिंदी भी ट्रांसलेशन करके देखेंगे, इसी तरीके से होगा। अदरवाइज मैंने आपको बता दिया, पास्ट का ईयर लिखा है, आपने सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर देना है, तो इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, ओके। नेक्स्ट, इट डैश, ये भी लिख सकते हैं या yesterday भी लिख सकते हैं, ओके। इट डैश रेन लास्ट नाइट या yesterday, कल बारिश हुई, ओके। तो yesterday आ गया, लास्ट नाइट लिखा नजर आ गया, आपने वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल कर देना है, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, इट रेन्ड yesterday, ओके। आई होप सो दिस इज क्लियर। आगे की वीडियो में मैं आपको इन दोनों जो टेंसेस हैं, क्योंकि दोनों मिलते जुलते टेंसेस है, दोनों ही पास्ट के हैं, दोनों में क्या रिलेशन है मैं आपको वो बताऊंगी। चलिए अब हम देखेंगे कि सिंपल फिनिशिंग एंड डिस्टेंट फिनिशिंग में क्या रिलेशन है, ओके। क्योंकि दोनों ही जो है वो पास्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे वह बाजार गया या वह बाजार गया था, ठीक है, उसने ग्लास तोड़ दिया, उसने ग्लास तोड़ दिया था, दोनों ही पास्ट की बात करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है, सिंपल फिनिशिंग मतलब सिंपल पास्ट, इट डिस्क्राइब्स द एक्शन दैट अकर्ड इन द पास्ट, ये ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो पास्ट में ऑलरेडी अकर हो चुका है, ऑलराइट, ओके। एंड डिस्टेंट फिनिशिंग, जिसको हम पास्ट परफेक्ट भी कहते हैं, while it describes events or actions that happened before another past event or action। तो देखिए इसका बेसिकली ज्यादातर इस्तेमाल हम कब करते हैं, मैंने इसको समझाने के लिए यहाँ कुछ सेंटेंसेस लिख दिए हैं, जैसे डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। अब देखिए यहाँ पर दो जो है एक्शन हो रहे हैं और दोनों ही पास्ट में हो रहे हैं। आप बोलेंगे कौन से दो एक्शन है, देख लीजिए, डॉक्टर के आने से पहले एक तो डॉक्टर आया और पेशेंट मर गया, ओके। तो इन दोनों में से पहले क्या काम हुआ, तो एक बार दोबारा से सेंटेंस पढ़ लेते हैं, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, पहले डॉक्टर आया या पहले पेशेंट मर गया था, तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे कि पहले जो है पेशेंट के मरने का काम हुआ है, क्योंकि डॉक्टर बाद में आया है, क्योंकि डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट मर चुका था, ओके। अब आपने इसमें करना क्या है, ये दोनों ही एक्शन पास्ट में हो रहे हैं, तो जो एक्शन पहले हो रहा है उसमें आपने डिस्टेंट फिनिशिंग का इस्तेमाल करना है, मतलब कि आपने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, ओके। लेट मी टेक द पेन प्लीज। इसमें आपने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है एंड दूसरे एक्शन में आपने वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, अब हम इसे इंग्लिश में लिखेंगे, द पेशेंट हैड डाइड
बिफोर द डॉक्टर केम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। मैंने स्टेशन पहुंचने के बाद अपनी मदर को कॉल किया। इसका मतलब मैं पहले स्टेशन पहुंची। ओके, पहले ये वाला एक्शन हुआ क्योंकि स्टेशन पहुंची, उसके बाद मैंने अपनी मदर को कॉल किया। ओके, तो पहले स्टेशन पहुंचने का काम हुआ। तो अब यहाँ पर इसमें इस पार्ट में मेरे को हैड प्लस V3 का इस्तेमाल करना है। ओके, एंड नेक्स्ट पार्ट में जो कॉल किया, यहाँ मेरे को V2 लगानी है। तो मैं किस तरीके से लिखूंगी कि आई कॉल्ड, मैंने अपनी मदर को कॉल किया ना, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी आई कॉल्ड माई मदर आफ्टर आई हैड रीच्ड द स्टेशन। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। जब मैं स्टेशन पहुंची ट्रेन जा चुकी थी। इसका मतलब मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी, क्योंकि जब मैं स्टेशन पहुंची तब तो ट्रेन जा चुकी थी। इसका मतलब ट्रेन के जाने का काम पहले हुआ। ओके, तो यहाँ पर इस पार्ट में आप हैड प्लस V3 का इस्तेमाल करेंगे एंड इस पार्ट में आप V2 का इस्तेमाल करेंगे। ओके, जब के लिए व्हेन का इस्तेमाल होता है तो क्या लिखूंगी, व्हेन आई reached at the station the train had already left। या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, when I reached at the station the train had left already। ओके, इस तरीके से भी मैं लिख सकती हूँ। एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है, कोशिश करिए इसको मेरे करने से पहले आप खुद ट्राई करके देखिए। गेस्ट्स के आने से पहले गीता खाना बना चुकी थी। तो इसका मतलब गेस्ट बाद में आए, पहले खाना बनाने का काम हो चुका था। तो ऑब्वियसली यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यहाँ आपने हैड प्लस V3 का इस्तेमाल करना है एंड यहाँ पर आपने V2 का इस्तेमाल करना है। तो मैं क्या लिखूंगी, गीता हैड कुक्ड फूड बिफोर द गेस्ट्स केम। ओके, या बिफोर द गेस्ट्स अराइव्ड, अराइव्ड भी मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे। ओके, तो डिस्टेंट फिनिशिंग का इस्तेमाल जो है वो इस तरीके से किया जाता है, जब एक ही सेंटेंस में दो एक्शंस हो रहे हो तो जो एक्शन पहले हुआ है उस एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हम डिस्टेंट फिनिशिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो यही यहाँ लिखा था, इट डिस्क्राइब्स इवेंट्स और एक्शंस दैट हैपेंड बिफोर अनदर पास्ट इवेंट और एक्शन। ओके, आई होप सो इस वीडियो में आपको इंग्लिश लैंग्वेज के तीनों फिनिशिंग जो है वो क्लियर हो चुके हैं। एंड इस वीडियो में हम बेसिकली 4 टेंसेस जो हैं इंग्लिश ग्रामर के वो हम कवर कर चुके हैं। 3 जो है फिनिशिंग एंड एक हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस जो पीछे वाली वीडियो में कवर किया था। आई होप सो वीडियो आपको समझ आ गई है, कोई डाउट नहीं रह गया है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम करेंगे आगे के टेंसेस ऐसे ही बहुत ही सिंपल वे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।